थैंक यू सर, थैंक यू। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रिपब्लिक डे है, तो आप सभी को धन्यवाद। आप लोग आए। और जितने भी वीडियो ऑफ है, रिक्वेस्ट करता हूँ सब वीडियो ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि आज क्या कोई अपना हेल्थ का टॉपिक नहीं है। आज हमें फन करना, मस्ती करनी है ना। तो जिनसे भी वीडियो ऑफ है, रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो ऑन करिए। और जैसा कि आज 26 जनवरी, तो सबको पहले 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत लोगों के वीडियो ऑन हो रहे हैं, थैंक यू। और इसी को कड़ी बढ़ाते हुए मैं को होस्ट कल्पना साहू मैम को इनवाइट करूंगा। कल्पना मैम, ओवर टू यू। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? और ये तो रोज की बात है, अमेजिंग, फैंटास्टिक एंड अनबिलीवेबल, है ना? और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हाय, मेरा नाम कल्पना साहू है। और इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए मुझे 10 जनवरी को 4 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे 4 साल ये सिस्टम में कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम सब लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, है ना? और वर्चुअल वर्चुअल यहाँ बैठ के हम सभी लोग अभी रिपब्लिक डे, फैमिली डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिएगा। आज क्योंकि बहुत स्पेशल डे है आज, 26/1/26, है ना? डेट भी कितना सुंदर है, 26/1/26। तो आप सभी लोग क्लैप भी कर सकते हैं। आज हम अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, है ना? और आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी छोटी सी एक हेल्थ जर्नी या इस सिस्टम में अपनी एक जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मैं इस सिस्टम में बहुत सारे चैलेंजेस लेके आई थी, हेल्थ चैलेंजेस लेके आई थी। पर यहाँ आके मैंने सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया। और आज मैं पूरी तरीके से फिट, फाइन एंड फैंटास्टिक लाइफ को एंजॉय कर पा रही हूँ। और ये सब सिस्टम की बदौलत हुआ है। आप सभी भी इस सिस्टम में ज्वाइन है, तो आप सभी को डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। और देखो, टाइम हर महीने हम फैमिली डे सेलिब्रेट करते हैं, कोई कोई थीम रहता है। तो कितना अच्छा यहाँ पे मतलब माइंड भी अच्छा होने लगता है। आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलते हैं तो आपकी सारे जो माइंड में जो भी नेगेटिविटी आते रहती है वो चली जाती है ना? तो इस तरीके से ये मेरी छोटी सी हेल्थ जर्नी थी। और गणतंत्र दिवस क्या है ना? हम जब गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये क्या है? गणतंत्र दिवस, इस दिन हमारा जो हमारे देश में जो है वो संविधान लागू हुआ था। संविधान मतलब एक नियम या कानून देश को चलाने के लिए, है ना? कोई भी सिस्टम को चलाने, हम अपने परिवार को ही चलाने के लिए कोई ना कोई नियम कानून लगाते हैं। तो इतना बड़ा देश चलाना है हमें, तो एक नियम या कानून तो होना ही चाहिए। तो इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसीलिए हमारा देश जो है वो लोकतंत्र देश कहलाता है ना? सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। तो इन सब के लिए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत बहुत नमन करते हैं, जिनके कारण आज हम खुल के सांस ले पा रहे हैं, अपने स्वतंत्रता का उपयोग कर पा रहे हैं, समानता का उपयोग कर पा रहे हैं। और न्याय सबके लिए बराबर है। तो ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि आप स्वतंत्रता, समानता और न्याय को सब लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ये छोटा सा गणतंत्र दिवस के बारे में था। तो आइए, मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेती हूँ और अपने कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहती हूँ एक मिनट मैम। हमारे। जी सर। जी, सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आज के दिन वीडियो ऑन करके रखें, स्पेशल डे है ना? आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई आपसे बात नहीं करेगा, सिर्फ देश के सम्मान में आज वीडियो ऑन कर लीजिए। और अगर हो सके तो आपको एक जूम बैकग्राउंड हमने शेयर किया है, आप सभी लोग जूम बैकग्राउंड भी लगा लीजिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर। तो जैसा कि सर ने कहा, आप सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये छोटा सा सम्मान होगा हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, जिन्होंने हमारे लिए संविधान लागू किया। तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहती हूँ अ, रूपाली झारिया मैडम को, जो हमारे सामने एक सॉन्ग लेके आ रही हैं। रूपाली झारिया मैम। हेलो।
गुड हाँ जी मॉर्निंग मैम। everyone। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। आप सभी के लिए ये गणतंत्र दिवस बहुत ही अच्छा रहे और हमारे देश के लिए भी। तो सभी को मेरा गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और मेरा नाम रूपाली झारिया है। मैं इस सिस्टम में लगभग 10 महीने पहले आई थी। और मैं आज एक गीत गाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सालों से गाना गाया नहीं है। तो देख लीजिएगा। चलिए मैं गाती हूँ। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज ये दीवाने की जहां भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो वो दुशाला या कफन कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद जय भारत मैम, बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। और आपने वो मेरी स्कूल वाली याद दिला दी। जो जूम बैठे हम वहां वहां पहुंच गया था मैं। और आप बोले थे आपको गाना नहीं आता, शानदार आवाज, इतनी प्यारी आवाज है। नो सर, मैंने इससे पहले स्कूल में ही गाया था, उससे अब घर वही याद। मैम, आपने ये माहौल बना के स्कूल स्कूल पहुंचा दिया हम लोग यहाँ से जूम के माध्यम से ही। थैंक यू मैम, थैंक यू। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। कल्पना भूमर का मेरे पास वो अपना एक पोयम लेकर आ रही हैं। कल्पना मैम, अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम कल्पना भुमरकर है। मैं कुछ लाइंस एज अ पोयम कहना चाहती हूँ देशभक्ति से रिलेटेड। ठीक है सर। ओ दिन तिरंगे वाला था, ओ दिन तिरंगे वाला था, हर दिल में जोश निराला था, हर दिल में जोश निराला था। धरती बोली जय भारत माँ, धरती बोली जय भारत माँ, अंबर तक गूंजा नारा था, अंबर तक गूंजा नारा था। वीरों ने जब जान गंवाई, वीरों ने जब जान गंवाई, तब जाकर ये आजादी पाई, तब जाकर ये आजादी पाई। हर बूंद लहू की कहती है, हर बूंद लहू की कहती है, भारत की माटी सबसे प्यारी है, भारत की माटी सबसे प्यारी है। सांसों में भारत बसता है, सांसों में भारत बसता है, हर धड़कन वंदे कहता है, हर धड़कन वंदे कहता है। ये पर्व नहीं एक एहसास है, ये पर्व नहीं एक एहसास है, जिसमें जननी का विश्वास है, जिनमें जननी का विश्वास है। चलो प्रण आज हम फिर से ले, चलो प्रण आज हम फिर से ले, देश को आगे लेकर चले, देश को आगे लेकर चले।
नफरत को दिल से मिटाए, नफरत को दिल से मिटाए, प्यार का दीप जलाए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच कल्पना मैम, इतना अच्छा पोयम सुनाने के लिए। आपने स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिला दी, जिन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए हमें स्वतंत्रता दिलाई। और आज हम यहाँ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। और ये प्रण लेना है कि देश को आगे लेके जाना है। देश को आगे कैसे लेके जाना है? हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, तो पूरा देश स्वस्थ रहेगा, है ना। तो ये प्रण लेना है। तो आज हम सभी प्रण लेते हैं कि हम तो स्वस्थ होंगे ही, पूरे देश को ही स्वस्थ बनाएंगे और स्वस्थ भारत मिशन को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच कल्पना मैम। और नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहती हूँ देवेंद्र बलोनी सर को, जो हमें थोड़ा सा स्पीच सुनाएंगे, है ना। रिपब्लिक डे के बारे में स्पीच लेके आ रहे हैं देवेंद्र बलोनी सर। आ रही से आवाज आ रही मैम? जी सभी सर, इस परफेक्ट। DWC कम्युनिटी से जुड़े जितने भी मेरे भाई बंद हैं, जितना भी मेरा परिवार है, आप सभी को गणतंत्र दिवस की असीम असीम और ढेर सारी शुभकामनाएं। इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में और जितनी अच्छी कम्युनिटी से हम जुड़े हैं, तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप स्वस्थ रहकर एक से एक कड़ी, जैसे कि जोत से जोत जलती है, उसको स्वस्थ बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी अगर हम सीमा पे नहीं भी खड़े हैं तो भी हम देश की सेवा में हम काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा दो शब्द बोलना चाहूँगा इसके लिए कि जिसने न कभी माँ धरती के प्राणों का रूप संवारा हो, अन्यायी अत्याचारी को आगे बढ़ना ललकारा हो, उस कायर उस अपराधी को है जीने का अधिकार नहीं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। छोटा सा एक प्रसंग मैं बताऊंगा। अपनी माता जननी, जिसको हम बोलते हैं जननी, मतलब जो जन्म देने वाली होती है, और जन्मभूमि, जिस मातृभूमि में हम पैदा हुए हैं। जब भगवान रामचंद्र जी लंका में जाते हैं और रावण जी का विनाश हो जाता है, वो मर जाते हैं, तो थोड़े समय के बाद क्या होता है कि वो एक कोने में जाके, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, वो थोड़ा सा हट जाते हैं परिवार से, लक्ष्मण जी से भी और सीता जी से, रोने लगते हैं। सो लक्ष्मण जी जब उनके पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि, बोलते हैं भैया भैया, तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। लक्ष्मण जी उनको पूछते हैं कि भैया, अब तो हमने भाभी को भी छुड़ा लिया है और लंका भी हमने जीत ली है, और अब तो सब कुछ सही हो गया, तो आपको हंसना चाहिए, पर आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूं मैं। जितना समय भी भगवान रामचंद्र जी ने जो है वहां पे जंगल में निकाला, वो सारा याद करते हुए, लंका की याद करते हुए, उन्होंने अनुज जी से कहा कि अपि सुवर्णमयी लंका लक्ष्मणमयी न रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। हे अनुज लक्ष्मण, यद्यपि, अपि बोलते हैं संस्कृत में भी के लिए, कि यद्यपि यह सोने की लंका हमने जीत ली है, लेकिन जननी अर्थात जन्म देने वाले, जननी बोलते थे वो केकई मैया को, मतलब सारी माताओं की याद आ रही है। और जन्मभूमि मतलब जिस अयोध्या में हमने जन्म लिया है, मुझे ये सोने की लंका सुशोभित नहीं हो रही है, हमने जीत लिया, सोने की लंका सुशोभित नहीं हो रही है। जननी अर्थात जिसने हमको जन्म दिया है, और जन्मभूमि, जिस जन्मभूमि में हम, जिसकी मिट्टी में लौट कर हम बड़े हुए हैं, जहाँ हमने चलना सीखा है, उसकी मुझे अयोध्या की याद आ रही है। तो दोनों का जो है माताओं का जो आ, वो है, वो दोनों का स्वर्ग से भी बढ़कर है दोनों का स्थान। तो हम दोनों के लिए हमने अपनी माताओं के और अपने जो जन्मभूमि है, जहाँ जहाँ पे हर पूरी भारतवर्ष की भूमि जन्मभूमि है, तो हमने इसकी रक्षा करनी है। और मुझे लगता है कि उन जो शहीदों, जिन्होंने हमको ये आज़ादी दिलाई, जिनके बदौलत हम ये आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उनकी श्रद्धांजलि के लिए ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और उनकी उस जो जिस चीज पे वो शहीद हुए हैं, उनके लिए ये हमारा नमन होगा। मैं, आप सभी जितनी हमारी DWC कम्युनिटी है, जिससे लोग जुड़े हुए हैं, हम भी एक प्रार्थना, एक ध्येय के साथ जुड़े हुए हैं कि हमने ये करना है। तो हम जिस अभियान के साथ जुड़े हैं कि हमने अपने आप को स्वस्थ बनाना है, हम स्वस्थ रह के और सफाई के साथ चल के इस भारतवर्ष को, और उनकी, जिन्होंने हमको ये स्वतंत्रता दिलाई है, उनके लिए
हम ये प्रण कर सकते हैं कि हम अपनी मातृभूमि की और देश का पैसा जितना उस पे लगता है, हमारी उस पे लगता है, हेल्थ पे लगता है, अगर हम इसको स्वस्थ बना के रखें तो वो पैसा हमारे कहीं ना कहीं दूसरे विकास के कार्यों में लग सकता है। तो शायद उनके प्रति हमारी ये अच्छी श्रद्धांजलि होगी। और ये सभी प्रण लें कि हम अपने आप स्वस्थ रहेंगे और एक से एक को स्वस्थ बनाएंगे, अपने परिवार को स्वस्थ बनाएंगे, पूरा भारतवर्ष जिस घर में हम रहते हैं उसको स्वस्थ बनाएंगे। तो उन शहीदों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सो मैं अपने इस उसको विराम देते हुए भारत माता की सबके साथ बोलना चाहता हूँ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने बहुत शानदार वो दिया है। मतलब क्या बोलते हैं अपन, शब्द के बोलूँ उसको, हम्म, थोड़ी याद नहीं आ- फिर भी मैं जैसे हम जो मोदी जी चला रहे हैं हिट इंडिया फिट इंडिया, तो ये आपका भाषण में पूरा दिख रहा था कि जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम पूरे इंडिया को या हमारी जो हिंदुस्तान है उसको स्वस्थ बनाना है और दुश्मनों से लड़ना हमें, है ना। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने कहा। और इसी कड़ी में हम नेक्स्ट चलेंगे रितेश मालविया सर के पास। रितेश सर, एडमिट करिएगा। सर एडमिट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मैं आज मैं बलूनी सर ने बड़ा अच्छा बोला। और भारत माता हम सभी भारतीयों के लिए बहुत मतलब बहुत मायने रखती है। और अ, हमने गणतंत्रता प्राप्त करी अंग्रेजों से 200 साल की करीब लड़ाई चली हमारी लगातार। और पहले भी हम भारत गुलाम रहा, मगर भारत की कभी सोच गुलामी नहीं थी। और आवाज आ रही और दो भारत ने ये आज़ादी पाई बड़ी मतलब बड़ी मेहनत के बाद। मतलब इस आज़ादी से पहले भी हमने बहुत ऐसे लोगों को खोया जो बहुत मतलब बहुत कुछ कर सकते थे जीवन में। और हमारी मतलब लगभग लगभग 200 साल तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। उससे पहले हम पे हमले किए गए, मगर हम कभी सोच के गुलाम नहीं रहे। भारतीय में इस मतलब ये बोलेंगे कि पूरे विश्व में भारतीय इसलिए माने जाते हैं कि भारत की सोच कभी गुलाम नहीं रही। आज भी भारत के कई लोग ऐसी कंपनियों में जो विश्व की सबसे अच्छी कंपनियां हैं वहाँ के सीईओ हैं। बड़े बड़े लोग मतलब बहुत बड़ी जो कंपनियां हैं जहाँ पे वो लोग हैं जो भारतीय हैं, वहां पे कोई नहीं हो सकता। इतने माइंडेड लोग हैं इंडियंस इतने माइंडेड हैं। मगर ऐसा इंडिया के जीन्स में है शायद कि भारत बार बार उभर के आ जाता है। मतलब उसे गुलाम बनाया जाता है। ऐसा बोलेंगे कि वो इतना सच्चा भी है कि वो गुलाम हो जाता है बार बार, मगर इतना अच्छा भी है कि वो बार बार उभर के आ जाता है। यही सीरीज में हमने जब भारत का संविधान बनाया तो करीब करीब मतलब हमारे साथ विश्व की कोई शक्ति ऐसी नहीं थी जो हमें अप्रिशिएट करे उस टाइम। मगर भारत ने अपने ही दिमाग से ऐसा संविधान लिखा जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान था उस समय और आज भी। ये सुनने में इतनी बड़ी बात नहीं लगती, मगर वास्तव में इतना डिफिकल्ट काम था जो कोई भी जो आजाद देश है वो नहीं कर सकता था। इवन जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान लिखा गया वो मात्र 4 महीने में लिख दिया गया। और उसमें आप जान के हैरान होंगे कि वो 7 आर्टिकल है, जबकि भारत के संविधान में 395 आर्टिकल हैं जो काफी कुछ कवर करते हैं। और ये 2 साल 11 महीने 17 दिन में लिखा गया। और कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा आपको मैं कि ये हाथ से लिखा गया। और इसमें
मतलब ये सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। 1,45,000 शब्द है इसमें, और ये हाथ से लिखा गया। एक आदमी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, अब तो नहीं रहे ये, मगर इन्होंने अपने हाथ से कैलीग्राफी से लिखा गया इंग्लिश में। आज भी ये प्रिजर्व है पार्लियामेंट में, मतलब लिखित रूप में है। आप, मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको कि इंडियंस जो हैं कितना आउट ऑफ द वे जा सकते हैं। आप जो हैं किसी ऐसे देश में पैदा नहीं हुए हो जो नॉर्मल है ना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सभी सभी लोग भारतीय जो हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीन्स हैं हमारे उसमें। तो हम ऐसा नहीं सोचे कि हम, मतलब हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते, इसलिए मैं सोचने के लिए मना कर रहा हूँ कि क्योंकि हम आउट ऑफ द वे भी जा सकते हैं। अब अभी जैसे हम उस शुगर होती है उसमें नंबर 1 है, जैसे सर बताते हैं हमारे। मगर हम जब सोचने लगते हैं, जब हम कर जाते हैं, है ना। तो अब हम सोचने लगे हैं तो हम कर जाएंगे, है ना। यही हमारा मतलब हम शुरू से ही बहुत अच्छे लोग रहे हैं, और इसलिए हम गुलाम भी रहे हैं, हम इससे ऊपर भी उभर के आए हैं। मैं एक भारतीय संविधान आप जब भी पढ़ोगे तो आप एक उद्देशिका पढ़ोगे, उसमें प्रेम्बल रहता है। उसमें उसमें आप, जैसे एनसीईआरटी किताब रहती है तो शुरू में वही रहता है। क्यों रहता है वो? उसमें सब कुछ बताया गया है, उसमें पूरा संविधान जैसे पूरा एक एक पैरा में वो कह दिया गया है। मतलब इतना बड़ा संविधान हर कोई नहीं पढ़ सकता, इसलिए वो उसमें कह दिया गया है। तो मैं वो पढ़ के बताऊंगा आपको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, कई इसमें टर्म यूज हो गए, मैं बताऊंगा बाद में इसका उपयोग, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 विक्रम संवत, है ना, शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करता हूं। ये टोटल 11 सेशन हुए थे जब संविधान बना था। 1946 से ये चालू हुआ था, और ये 11 सेशन में पास हुआ था उद्देशिका। 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच 11 सेशन हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था कि 24 जनवरी को एक और बार सेशन हुआ था, जिसमें सिग्नेचर करा था कॉन्स्टिट्यूशन में, जितने लोग उस सभा में थे, है ना। तो मैं बताना चाहूंगा कि 1946 से लेकर 1950 तक इसी बात पे बहस चली थी कि ये रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। आप इस बात को समझिए कि जो दुनिया भर के उस समय के जो संविधान थे वो सारे पढ़े गए थे, और इस पे डिस्कशंस हुए थे। आज भी भारतीय डिस्कशंस पे ज्यादा, जैसे आप विश्व में देखोगे तो सारे देश लड़ रहे हैं, भारतीय ज्यादा नहीं लड़ रहे, है ना। क्योंकि भारतीय सोच पे, विचार पे, अपने विचार पे रहते हैं, है ना। अपनी सोच उनकी ऊपर इतनी ऊंची है कि उनसे कोई भी लड़ नहीं सकता आज भी, है ना। तो ये कहते हुए मैं अपने इस बात को विराम दूंगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, भारतीय, और हमको अपनी माटी के लिए ऋणी होना चाहिए कि हम इसको अपना सर्वस्व दे सके। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। रितेश मालवी सर, आपने इतनी अच्छी बातें बताई हमारे भारत के बारे में, हमारे भारत के लोगों के बारे में, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि 1949 को तो हमारा संविधान लिखा जा चुका था, पर उसको लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को, है ना। तो इसमें 4 साल तक इसमें बातें होती रही, इसको ये रखना है, ये रखना है, ये नहीं रखना, वो नहीं रखना, ऐसी बातें होती रही। 4 साल में पूरी तरीके से कंप्लीट होके 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और उसमें ये बातें लिखी गई कि स्वतंत्रता और समानता और न्याय, ये सारी चीजें जो होती है वो पूरे भारतवासियों के लिए समान है।
संविधान का मतलब क्या है? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, है ना। जनता प्रतिनिधि चुनती है और वही प्रतिनिधि जनता के लिए काम करती है ना। जनता ही जनता के लिए काम करती है। तो ये संविधान है। और आपने इतनी अच्छी बातें बताई, थैंक यू सो मच। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा फन मस्ती करने के लिए मैं निशा साहू मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ, जो कि पूरे ऑलराउंडर है हर चीज में। या टॉपिक लेने के बारे में बोल दो या किसी और चीज के बारे में बोल दो, वो हर चीज के लिए ऑलराउंडर है। तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारी निशा साहू मैम को। ओवर टू यू निशा मैम। कि हमसे पूछा है हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने। थैंक यू सो मच राजन सर, इतने अच्छा एंट्री सॉन्ग लगाने के लिए। और देशभक्ति सॉन्ग से अगर हमारी शुरुआत होती है ना, हमारा वेलकम किया जाता है, तो बहुत प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए कि हम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने देश को, अपने इंडिया को। और थैंक यू सो मच माय कोच, अपने कोच से तारीफ सुनना जिन्होंने हमको सबको सिखाया है ना। तो वो बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए। थैंक यू सो मच कल्पना मैम, इतने बेहतरीन तरीके से इनवाइट करने के लिए। और मैं सच कहूँ, आज मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है गेम खिलाने के लिए, लेकिन इतने ठंड के मौसम में मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चालू करना पड़ेगा। एक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है, घबराहट हो रही है थोड़ी सी। लेकिन मुझे मालूम है हमारे फैमिली मेंबर्स जो हैं यहाँ पे जितने सारे, उनके साथ कुछ भी कहो बोलो, वो आपको अप्रिशिएट ही करते हैं। हमसे कोई भूल होती है, कोई कमी होती है, कभी हमको ये बताते ही नहीं है कि आपको ये कमी हो रही है। वो ये कहते हैं आपने ये वाला बहुत अच्छा किया था। तो हम लोग क्या करते हैं, अगली बार उसको और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार अभी तक जितने लोगों ने परफॉर्म किया। मालवी सर ने इतना डीप में जाके हमको हमारे देश के संविधान के बारे में बताया। और मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ इतने सारे मेल हैं, है ना। मैक्सिमम सभी लोग मैरिड हैं। जो अनमैरिड है वो तो शायद कनेक्ट ना करें, क्यों? क्योंकि उनके लिए तो हर दिन इंडिपेंडेंस डे होता है, हर दिन स्वतंत्रता दिवस, आजाद है ना अभी। और जो शादीशुदा है उनकी जिंदगी में कभी स्वतंत्रता दिवस आता ही नहीं है। सीधा एक ही दिन आता है, 26 जनवरी। उसी दिन उनके ऊपर सारे देश का संविधान, घर का संविधान और सीधा बीवी का संविधान लागू हो जाता है कि भैया तौलिया इधर क्यों रखते हो, है ना। नहाने जाते हो तो फिर आप ये क्यों नहीं करते हो, गीजर बंद क्यों नहीं करते हो, लाइट चालू क्यों कर देते हो, पंखा क्यों बंद कर देते हो, सारे नियम कानून। तो मतलब कि वो लोग एक ही दिन जानते हैं, कौन सा दिन? आज का दिन, 26 जनवरी, जिस दिन हमारे देश ने, हमारे संविधान ने इतने सारे हमको अधिकार दिए, इतने सारे हमको फ्रीडम के साथ साथ में आपको इतने सारे अधिकार तो दिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी। किस चीज की? कि आपको देश के बॉर्डर में जाकर ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी है। आप अपने घर में रह के, आप अपने ऑफिस में रह के, आप अपने संस्थान में रह के, आप अपने समाज में रह के जिम्मेदारी निभा सकते हैं। कैसे निभा सकते हैं? भैया बिना वजह लाइट चल रही है तो बंद कर दें, है ना। घर का तो फिर भी लगता है बिजली बिल हम पटाते हैं, ऑफिस में जाते तो लगता है सरकार का तो क्या हो गया, बंद कर देना चाहिए, है ना। और बिना वजह पंखा चल रहा है तो बंद कर दो। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जो हम लोग कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऐसी अपनी जिम्मेदारी निभा के। और अभी जो मेरा पार्ट है वो कौन सा है? फन, मस्ती, गेम, ऐसा करने का। तो अभी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे तरीके से गेम खेलने वाले हैं। वैसे तो ये जिम्मेदारी हमेशा हमारे शशांक सर बहुत स्पेशल तरीके से निभाते हैं और आज भी निभाने वाले हैं, है ना। ऐसा नहीं सोचना कि मैडम का गेम हो रहा है तो सर का नहीं होगा, बिल्कुल दुखी होने की बात नहीं है। सर का गेम एकदम यूनिक, डिफरेंट, नया तरीके से होने वाला है, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे करेंगे, मुझे मेरे जो हमारे एमसी हैं आज के, अमेजिंग एमसी कल्पना साहू मैम का सपोर्ट लगेगा साथ में, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपको। अगर उसका आंसर आता है तो तुरंत हैंड रेस करना है ना। उसके बाद हम लोग एक म्यूजिकल क्विज भी खेलेंगे इसी में, देशभक्ति सॉन्ग के साथ में, ठीक है। मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं है तो मैं गाऊंगी तो नहीं, लेकिन आपको गाना जरूर सुनने को मिलने वाला है। तो अभी हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, आप लोग सब अलर्ट हैं, बिल्कुल रेडी हैं? अलर्ट होने के लिए आप अपना रिच एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक अपने साथ में रखिए और एक एक सिप लीजिए और शुरुआत करेंगे। हम लोगों को फोकस करने के लिए ये एनर्जी देता है ना। आप कोई भी काम पे फोकस करते हो तो अपना ऐप फ्रेश रखिए, साथ में वीडियो ऑन करके रखिएगा।
और अगर आपसे बैकग्राउंड लगाते बनता है तो बिल्कुल लगाइए, और नहीं लगाते बनता तो हमारे घर में कितने सारे बैकग्राउंड है। व्हाइट ड्रेस होगा, है ना, तिरंगे वाली ड्रेस होगी, नहीं होगा तो और बहुत कुछ आप कर सकते हो, दुपट्टा ओढ़ सकते, कुछ भी, ठीक है। और नहीं तो प्लेन आपका वॉल होगा, बैकग्राउंड होगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे अपने कुछ क्वेश्चंस के साथ में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, इसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। आपको उसका आंसर आता है तो आप ऐसे वर्चुअल वाला हैंड रेस करेंगे, ये वाला, तो आप फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाएंगे, आपसे सबसे पहले आंसर लिया जाएगा। और अगर आपको ये वाला हैंड रेस करने नहीं आता तो आप ऐसे अच्छे से हैंड वेव कीजिएगा स्क्रीन पे, तो आपको हम ऐसे भी ढूंढ के चूज करके आपको अनम्यूट का ऑप्शन शेयर करेंगे, ठीक। तो रेडी हैं सब लोग? सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला है, रेडी? ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि आज हम लोग देशभक्ति पे बातें करें तो क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसा ही रहेगा। तिरंगा आप सबने देखा है ना? तिरंगा हम सबने देखा है। तो तिरंगे के बीच में एक चक्र बना रहता है, चक्र, उसको कौन सा चक्र कहते हैं? किसको किसको पता है कौन सा चक्र कहते हैं? ऐसे वाला भी हैंड वेव करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, संध्या अग्रवाल मैम, मधु झारिया मैम, वेरी गुड। तो आप लोग क्या लग रहा है, जिनको हैंड रेस कर रहे हैं उन्हीं से पूछेंगे? जिन लोगों ने हैंड रेस नहीं किया उनसे नहीं पूछ सकते क्या? अभी तो हमारे पास पावर है ना अनम्यूट करने का। ठीक है, जिनने हैंड रेस नहीं किया वो लोग बताइए ऐसे। हाँ, प्रेम लता भटनागर मैम, बिल्कुल, यस मैम, अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, अशोक चक्र। अशोक चक्र कहते हैं, एकदम राइट आंसर है। आप सब लोग एग्री करते हैं तो सब लोग क्लैपिंग कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मैम ने बिल्कुल सही आंसर दिया तो सबको क्लैपिंग करना है ना। थैंक यू सो मच, बहुत ही बेहतरीन और बहुत सही। और स्पेशली आज के दिन कोशिश कीजिए अपने नाती पोते सबको लेकर बैठे, ताकि अगर उनको कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ डाउट हो तो वो सुने समझे और सीखे कि मेरी दादी ने बता दिया और मुझे नहीं मालूम है है ना। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, हमारा पहला क्वेश्चन एकदम शानदार सक्सेसफुली रहा है। नेक्स्ट, अभी फटाफट हैंड डाउन, है ना, सब लोग जल्दी जल्दी से हैंड डाउन कर लीजिए अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, हमारे भारत देश के महान 3 स्वतंत्रता सेनानी के नाम आप लोगों को बताना है, 3। और जो महान की मतलब महान तो सब थे, जितने लोगों ने उस समय हमारे देश को आजादी दिलाने में और बहुत सारी चीजों में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन 3 सबसे फेमस नाम आपको बताना है, ठीक। तो हमारे देश के 3 महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम आप लोगों को बताने हैं। ऐसे वाला भी बचा है क्या हैंड रेस करना अभी किसी का? बाकियों को नहीं पता, देखो सिर्फ 4 लोगों को मालूम है और बाकी लोगों को आज पहली बार पता चलने वाला है कि कौन कौन है ना। ठीक है, चलो हैंड रेस देख लेते हैं किसका किसका है। मधु झारिया मैम का आंसर लेंगे, बिल्कुल, यस मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, राधे गुड राधे। मॉर्निंग, राधे राधे। की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी पहला शुभकामनाएं। सुभाष चंद्र बोस, हम्म चंद्रशेखर आजाद हम्म और खुदीराम बोस। खुदीराम बोस, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, है ना। मैंने कहा बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एट ए टाइम हमको क्या वो मिनिमम 3 नाम याद आते हैं क्या, ये चेक करने वाली बात है। नाम तो ढेर सारे हैं, है ना। कोई आपसे पूछेंगे कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, तो आप बोलोगे बहुत सारे, पर एंड टाइम पे आपको 3 नाम याद आता है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज बात हमारे भारत देश की हो रही है तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत देश की जो संस्कृति है उससे जुड़े भी कुछ क्वेश्चन हमको पता होने चाहिए, ठीक। तो आपको ये बताना है हमारे भारत देश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, राष्ट्रीय फूल कौन सा है, फ्लावर। हाँ वेरी गुड, बहुत लोगों ने हैंड रेस किया है। और बाकी लोगों को नहीं पता? आपको क्या लगता है गुलाब का फूल है? हाँ ठीक है भाई, चलो अभी जिन लोगों ने हैंड रेस किया उन्हीं से देंगे आंसर हम लोग। रामदास लिखारे सर का पोता शायद बताने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है ना। बता दे, बस बोल दे। लोटस। लोटस, है ना। लोटस, आपको पता है लोटस टेम्पल कहाँ है, ये भी मालूम है क्या? दिल्ली में। दादी को पता है है ना। चलो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच, और बहुत ही शानदार, है ना, जबरदस्त रहा। लोटस, कमल का फूल जिसमें लक्ष्मी माँ विराजमान होती है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन आंसर वाला सेशन तो बहुत ही शानदार जा रहा है, पर मुझे लगता है हमको ना कुछ कुछ क्विज ऐसे रखना है, म्यूजिकल क्विज। अभी क्या रहेगा आपको, मैं
सॉन्ग सुनाऊंगी, बहुत कोई भी सॉन्ग सुनाऊंगी, या तो मैं उस मूवी का नाम पूछ सकती हूँ या तो फिर उस सिंगर का नाम पूछ सकती हूँ। तो रेडी हैं आप लोग सुनने के लिए? जब आप, और बहुत कम टाइम के लिए रहेगा, बिल्कुल 30 सेकंड के लिए वो सॉन्ग प्ले होने वाला है और आपको बताना है, ठीक है? इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, मैं प्ले करती हूँ। हाँ, ठीक है, तो रेडी है सभी लोग सॉन्ग सुनने के लिए? क्वेश्चन पहले सुनेंगे? क्वेश्चन सुन लीजिए कि पहले सॉन्ग सुनना है, डायलॉग सुनना है? पहले सुन लीजिए, उसके बाद आगे का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? वॉइस आएगी तो आप लोग मुझे थम्स अप दिखा देंगे, है ना? खैर, ये बताओ तुम्हें ये क्लब कैसे लगा? अच्छा है, मगर चाचा जी, आपने तो कहा था कि ये क्लब अपने देश वालों का है। अपनापन तो यहाँ दिखाई नहीं दिया। माय फुट, इंडियंस को अपनापन वहीं दिखाई देता है जहां मुरझाए हुए चेहरे और खाली पेट हो। जी, और नहीं तो क्या, यहाँ देखो, हर आदमी खुशहाल नजर आता है, न रोटी की फिक्र, न कपड़े का गम, और न घूंघट का झगड़ा। और एक तुम्हारा देश है, मिस्टर, 4 रोटी में से 1 रोटी कर्जे की खाता है तुम्हारा देश। वो देश आपका भी तो है। गाली मत दो जी। जो देश दूसरों के रहम और करम पर पल रहा हो, वो देश मेरा नहीं। मेरा तो है। होगा, तुम उसे अपना समझते हो। बस अभी आप लोगों को बताना क्या है वो सुन लो। सुनने के बाद सबको लगा कि मुझे तो मालूम है, पर हम पूछने क्या वाले हैं। ये जो डायलॉग है, इसके बाद का जो गाना है ना, 2 चीज है इसमें, 2 क्वेश्चन है। पहला तो इस मूवी का नाम बताना है आपको, और इस डायलॉग के बाद में जो वो बहुत ही ऐसी लाइन जो मुझे ऐसा लगता है कि उस एक लाइन में वो पूरे भारत देश की परिभाषा को बता देता है। तो आपको पहले मूवी का नाम बताना है, उसके बाद उस गाने को 2 लाइन में गा के भी बताना है, ठीक है? तो रेडी हैं सब लोग? चलो, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। सबसे पहले हैंड रेज शायद शायद नीलिमा मैम का हुआ है, हाँ, वैष्णवी मैम ने भी किया। और कोई ऐसे वाले रह जाएंगे तो मैं पहले उनको चेक करना चाहूंगी। ऐसे वाले कोई हैंड रेज बाकी है? ठीक है। हमारे सारे इतने सीनियर जो हैं और जो लोग इन्हीं मूवीज को देख देख के तो बड़े बने हुए हैं, और वो लोग अभी हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पता? चलो ठीक, शुरुआत करेंगे हम लोग। नीलिमा मैम का आंसर ले रहे हैं अभी। यस मैम। गुड मूवी मॉर्निंग का, मैम। गुड मॉर्निंग। मूवी का नाम बताइए पहले। हाँ, मूवी का नाम है पूरब पश्चिम और हीरो है मनोज कुमार, और इसके आगे जो गाना चलता है वो वन ऑफ द माय फेवरेट सॉन्ग है। गा के बताना, ऐसे मेरी आवाज बहुत बुरी है तो सब लोग कोई भाग मत जाना, है डिसाइड ना? कर लेंगे। तो बहुत बहुत बुरी है, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगी बिकॉज ये क्वेश्चन है। तो गाना है रीत जहाँ की प्रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। थैंक यू मैम। यू सो मच, बहुत ही बेहतरीन। बट मैं अभी नीलिमा मैम के आंसर से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ। क्यों? क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैम ने जो बोला बहुत अच्छा और पूरा सही सही है, कुछ भी गलत नहीं है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग वहां से शुरुआत कीजिए। जैसे मैंने कहा ना, वो एक लाइन में हमारे भारत देश की परिभाषा बता देता है। वो क्या है? वो कौन बताने वाला है आप तीनों में से? रितेश मालवी सर और वैष्णवी मैम। ट्विस्ट आ गया ना क्वेश्चन में। वो एक लाइन कौन सी है जिसमें भारत देश की परिभाषा बता रहे हैं? यस, हाँ जी, आपको भी गाकर ही बताना पड़ेगा। जी सर। सुन दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को जब गिनती आई, जब सुन दिया मेरे भारत ने। उसके बाद दिया था वो है, और वह सही है कहा, है बिल्कुल। वो- दिया मेरे भारत ने, है ना? बिल्कुल, हाँ। बहुत सही आंसर है। थैंक यू सो मच मालवी सर, आपने ये लाइन बता के लोगों को कहीं ना कहीं रिकॉल करा दिया है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तो कहाँ से शुरुआत हुई है? आप लोगों को पता है? हम लोग पहले नंबर पे अपने हेल्थ को रखते हैं, है ना? और उसके बाद परिवार, काम, पैसा, कैरियर। और जब वो पहले नंबर वाला हमारा 1 हट जाता है तो बाकी चीजें कोई काम की नहीं होती। लेकिन अगर वो 1 ही है और वो 0 भी ना लगे तो भी कोई काम का नहीं होता है। तो 0 हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए 1। लेकिन हमारे सिस्टम में सिखाया जाता है कि 1 सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत ही बेहतरीन और बहुत बढ़िया रहा।
चलेंगे हम लोग नेक्स्ट, अभी जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है। फटाफट हैंड रेस करना है, फटाफट सुनना है, ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो नेक्स्ट सॉन्ग मैं प्ले करने वाली हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। तू मेरा धर्मा, तू तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। यस, सॉन्ग आप लोगों को सुनाई दिया? हाँ, तो अभी हैंड रेस किसी ने नहीं किया, आप लोगों को नहीं पता, ये पहली बार सुना है। अभी आपको हैंड रेस करके ये बताना है कि ये कौन सी मूवी का सॉन्ग है। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी हैंड रेस कीजिए। हाँ ठीक है, मधु मैम भी हैंड रेस कर रही है। और कोई? निशी मैम, आप ऐसे कर रहे थे क्या? ऐसे वाला हैंड रेस कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, मतलब आंसर नहीं मालूम है? ठीक है, अब जिनको मालूम है उनसे पूछ लेते हैं, है ना। तो आंसर ले रहे हैं हम लोग। हाँ, ज्योति मैम हैंड रेस की हैं, ज्योति बड़ेरिया मैम। यस मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग। कर्मा मूवी का सॉन्ग है मैडम ये। आप लोग क्या कहते हो, कर्मा मूवी का सॉन्ग है ये? सही आंसर है क्या? तो फिर हार्ट शो करो, क्लैपिंग करो, राइट आंसर है ना। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया। एक और लेंगे क्योंकि टाइम अब कम बचा है मेरे पास, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के पास आखिरी मौका है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे। चलो ठीक है। ये देश है वीर जवानों, बस, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, और मेरे देश का यारो क्या कहना। तो जल्दी से क्या कहना है, ये जो सॉन्ग है कौन सी मूवी का है वो बताना है, ठीक है। हाँ, राधा साहू मैम का आंसर लेंगे। मैम ने हैंड रेस किया। यस मैम, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हुआ। यस मैम। मैडम सॉन्ग वो फिल्म मेरे देश की धरती और फिल्म? मनोज को। हाँ, नहीं नहीं, मूवी का नाम बताना है। ये जो गाना सुना ना आपने, ये कौन सी मूवी का है? चलो, नेटवर्क इशू आ गया मैम की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट। अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन पास हो रहा है, नेक्स्ट कौन बताने वाला है? ठीक है, वैष्णवी मैम से आंसर लेते हैं। मैम ने 2-3 बार हैंड रेस किया था। वैष्णवी मैम, मूवी का नाम बताना है। अरे अनम्यूट करो। हाँ, हुआ नहीं। नहीं मालूम है, अनम्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा, तो क्या हो गया, चैलेंज हो गया? दिव्या, हाँ, मेरी देश की धरती। ये मूवी नहीं है, गलत जब आंसर। मूवी का नाम बताना है, मूवी नाम का बता। नाम नहीं पता। हाँ, नहीं पता है ना। चलो ठीक है, रमा मैम ने भी हैंड रेस किया, रमा मैम का आंसर लेते हैं। रमा झारिया मैम, आप हो स्क्रीन पर कि ये पहले वाला हैंड रेस है? ठीक है, नहीं है, नॉट अवेलेबल। निशी अग्रवाल मैम का आंसर ले लेंगे। यस मैम। नया दौर। नया दौर। कितने लोगों को लगता है कि सही आंसर है भैया? हाँ, तो क्लैपिंग बनती है मैडम के लिए, बहुत सही आंसर है। थैंक यू सो मच, अमेजिंग। और थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छे से बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया। गेम बहुत सारे हैं लेकिन समय की कमी है, और आगे की परफॉर्मेंस जो है इंतजार कर रही है। तो हम चलेंगे अपने अब जो भी नेक्स्ट परफॉर्मेंस है। थैंक यू सो मच सर, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। राजेंद्र सर, शशांक सर, थैंक यू सो मच, और वेलकम हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी। थैंक यू मैम, थैंक यू निशा मैम, बहुत शानदार गेम खिलाया आपने और लोगों का अटेंडेंस इतना शानदार किया कि पुरानी यादें ताजा हो गई। मेरी तो हुई बहुत सारी याद हो गई, नया दौर में पहुंच गया था मैं तो। बिल्कुल, जिस मूवी को देख के बड़ा हुआ था, जैसे मनोज कुमार वाली थी। तो थैंक यू। और इसी गाड़ी को, क्योंकि टाइम भी बढ़ता चला जा रहा है, नेक्स्ट लेते हैं मधु झारिया मैम। मधु मैम, अनम्यूट करिएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को।
26 जनवरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मैं एक देशभक्ति गीत गाना सुना रही हूँ, और जो भी गलतियां बने उनको सभी लोग क्षमा करें। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परमेश्वरा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश हमारा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लग लग पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। हरिओम हरिओम हरिओम। ये धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरिओम हरिओम हरिओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना सरस्वती कावेरी बहती जाए, जहाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। जहाँ खेतों पर फल फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवालय। जहाँ किसी नगर और किसी द्वार में कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। जहाँ प्रेम की बंसी रोज बजाए आकर शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत मैम। इतना अच्छा सॉन्ग, बहुत ही अच्छा सॉन्ग। मतलब इमोशनल हो गई थी मैं। पहले बोला जाता था ना कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था पहले, पर कुछ लोग आए और हमारे देश को लूट के चले गए, पर भारत फिर से अपना सही उसमें आए। आज भी सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे गेहूं और धान की खेती होती है, और गेहूं और धान कैसे होते हैं? गोल्ड कलर के होते हैं ना, सोने के कलर के होते हैं, इसलिए इन्हें भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। और सोने की चिड़िया मैं बहुत ही मतलब गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ, है ना। मुझे भारतीय होने पर बहुत गर्व है। तो थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा सॉन्ग सुनाने के लिए। और नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहती हूँ विजय देवपुरिया सर को, जो हमारे सामने कुछ स्पीच लेके आ रहे हैं हमारे भारत देश के बारे में। ओवर टू यू विजय सर। आज के इस गणतंत्र दिवस पर
सभी कम्युनिटी के जुड़े बंधुओं को सादर वंदे मातरम, अनंत अनंत मंगल कामनाएं और बधाई। हम सब वर्षों की परतंत्रता के बाद हमारे देश के जो हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हुए, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, राजगुरु, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे तमाम अनगिनत नाम हैं जिनकी शहादत के बाद, जिनके बलिदान के बाद हम सब को आज ये स्वतंत्र भारत में जीने का अवसर मिला। तो जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, वर्षों की परतंत्रता के बाद, तो इस देश को चलाने के लिए एक कानून, कुछ संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। तो संविधान सभा में यह निर्णय हुआ और एक समिति उसके लिए बनी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में, और उस समिति ने तमाम जगह कई देशों में जा जाके उन संविधानों का अध्ययन किया और अपने देश के अनुरूप क्या हो सकता है, ऐसी तमाम चर्चाओं के बाद, जैसा मालवीय सर ने बताया कि 2 वर्ष 11 माह 17-18 दिन बाद उस संविधान को अंगीकार किया गया 1949 में। और अंगीकार करने के बाद उसमें जो मूल, उसको 1950 में 26 जनवरी आज के दिन उसको लागू किया गया। तो आज के दिन हम सब अपने अपने संस्थानों पर जाकर, जैसे हम अपने इस हेल्थ कम्युनिटी में बैठे हैं, अपने अपने संस्थानों पर हम सब एकत्रित होते हैं आज के दिन को याद करने के लिए। और उस संविधान में जो मूल बात है वो तो देश का कानून है। इसमें 2 ही चीजें हैं। ये हमको ये बताता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, और उसके साथ साथ उन अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्य क्या हैं। तो हम सब अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करें तो इस देश का ये कानून मजबूत होगा, ये संविधान मजबूत होगा। अभी जैसे हम सब अपने को देखने को मिल रहा है कि अपने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है संविधान के तहत, लेकिन हम उस अभिव्यक्ति को अमर्यादित होके जब किसी भी अभिव्यक्ति कोई व्यक्त करते हैं किसी, और शब्दों की मर्यादा भी नहीं रखते, तो ये जो अभी आजकल ये सब चल रहा है हम सबसे छुपा नहीं है। कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है और उस पर फिर ऊधम मचता है। इन बातों से हम सबको बचना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन मर्यादित, अपन मर्यादा में रह के करें। हमें रहन सहन की स्वतंत्रता है, कुछ भी पहनने की स्वतंत्रता है, कुछ भी, लेकिन खाने पीने की स्वतंत्रता है। जब हम अनहेल्दी भोजन करेंगे तो हमको भी नुकसान होगा और हमारे नुकसान के साथ हमारे देश को नुकसान होगा। हमको पहनने ओढ़ने की स्वतंत्रता है, लेकिन हम रोड पे अर्धनग्न होकर निकल जाएंगे तो उससे मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का बोध भी हम सब रखें, और उस हिसाब से तभी हमारा ये संविधान मजबूत रहेगा और ठीक से हम इस देश के इस संविधान का पालन कर पाएंगे। सभी बंधुओं को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, बहुत सही कहा सर आपने कि देखो संविधान हमें अपने अधिकार तो देता है ना, दिया भी है, लेकिन लोग अधिकार को समझते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। तो आपने रिकॉल कराया, बहुत शानदार। और इसी कड़ी में हम आगे चलेंगे। अनिल जोशी सर के पास जो एक प्यारा सा सॉन्ग लेकर आ रहे हैं, तो अनिल जोशी सर।
वो जो मालवी सर ने गाया था, थोड़ा उसके आगे का मैं गाता हूँ 4 लाइन। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले घोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है, हमें प्यार निभाना आता है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात उन्हीं दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा सॉन्ग। यहाँ हमारे भारत देश में कोई भी असमानता नहीं है, कोई भी ये नहीं है कि मैं काला हूँ तुम गोरे हो, ये वाली बात आती ही नहीं है। और ये बात आपने बहुत अच्छे से बताई इस सॉन्ग के माध्यम से, तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट इसी कड़ी में अब आगे चलते हैं, और मैं इनवाइट करूंगी, पर ऐसे इनवाइट नहीं करूंगी, आप सबको हार्ट शो करना पड़ेगा, क्लैप करना पड़ेगा, तभी सर आएंगे। और जैसा कि आपको पता है, शशांक सर के बिना हमारा जो फैमिली डे सेलिब्रेशन है वो अधूरा माना जाता है ना। तो मैं चाहूंगी कि पूरा स्क्रीन रेड हार्ट से पूरी तरीके से रेड हो जाए, और क्लैप करते रहिए। तो और थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, और सभी स्क्रीन पे आ जाइए, और अपने अपने दिमाग के ताले खोल दीजिए, क्योंकि शशांक सर बहुत ही अच्छा गेम लेके आने वाले हैं। तो ओवर टू यू शशांक सर। है मेरी जमीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की आप सभी को एक बार फिर से। और मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि हाँ, गर्व है हमें इस भारत देश के भारतीय होने में। और थैंक यू सो मच रायन सर इतना प्यारा सॉन्ग बजाने के लिए। बहुत वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है मेरा, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं। और ये कहीं ना कहीं एक जज्बा होना चाहिए आज के हम यंगस्टर्स के अंदर, कि हमें अपने भारत को ध्यान में रखते हुए जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप डिसीजन लेते हो लाइफ को, आप ध्यान रखें कि आप भारतीय हैं। और आज पूरा देश नहीं मैं बोलूंगा, पूरी दुनिया आज हमें देख रही है। आज एक भारत जो है उभरता सितारा दिख रहा है। बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं आज भारत को कंसिडर करते हैं कि क्या भारत की राय है, भारत क्या पोजीशन रखता है। आज आप देखिए टेरिफ वॉर चल रहा है, कुछ ना कुछ वॉर्स चल रहे हैं, बट भारत एकमात्र देश है जो हर जगह न्यूट्रल है, ग्रोथ कर रहा है, अपनी इकोनॉमीज को स्टेबल कर रहा है, हर वो चीज कर रहा है जो आज एक अच्छे देश को करना चाहिए। तो आज हम बहुत ज्यादा गर्व भी महसूस कर सकते हैं, और हम ये भी सोच सकते हैं कि हम कितने ज्यादा भाग्यशाली हैं कि आज हम भारत देश के वासी, और हमारी जो लीडरशिप है वो हमें किस तरीके से बेहतरी की ओर लेके जा रही है। ठीक है, तो यहाँ मैं स्पीच देने नहीं आया हूँ, बस एक भावनात्मक रूप से मैंने थोड़ी सी चीजें बोल दी। चलते हैं हम फन पार्ट की तरफ। और निशा मैम ने बहुत ही अच्छा पहला गेम खिलाया, तो मुझे कोशिश करना है कि मैं उस बेंच मार्क को थोड़ा सा मेंटेन करके रखूं। ओके, तो आपको पता है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। मेरे क्वेश्चंस थोड़े विजुअल होते हैं, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा और उस पिक्चर्स के बेसिस में आपसे आंसर जाऊंगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे हम जितने ज्यादा हो सके चीजें कर सके, क्योंकि समय अब हमारे पास कम बचा हुआ है। ठीक है, तो जो भी नए लोग हैं उनको ध्यान रखना है कि आपको वही फॉर्मेट फॉलो करना है, आपको हैंड रेस करना है। चैट्स मैंने बंद कर दिए हैं ताकि कोई भी आंसर यहाँ पे लीक ना हो सके। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने स्क्रीन की तरफ, और तरुण सर अगर आप हैं या कृष्णा मैम, आप दोनों से मुझे असिस्ट करते रहिएगा। ठीक है, कि किसने हैंड रेज किया। हाँ जी, ठीक है, तो मैं एक बार
अपनी स्क्रीन लोड कर लेता हूँ, तभी तब तक आप सभी लोग अलर्ट हो जाइए जैसा कि मैम ने आपको बताया था। ठीक है, सो हमारी स्क्रीन आई गेस रेडी है। हाँ जी। सो इस मूवी का आपको नाम बताना है। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन शो होगी जस्ट थोड़ी देर के लिए, और आपको बताना है ये किस मूवी का सीन है। ठीक है, और हो सके तो आप इस एक्टर का भी नाम भी बता सकते। टाइम स्टार्ट्स नाउ। दिख रहा है? कर रहा हूँ। जी सर, दिख रहा है। हाँ जी, चलो बंद करते हैं इसी के साथ। हाँ जी, बताइए। ठीक है, विजय देवपुरिया सर। क्योंकि आज रूल चल रहा है, जो बिना हैंड रेस स्क्रीन में कर रहे हैं उनको जल्दी हम उठा रहे हैं। तो सर बताइए किस मूवी का सीन था ये? तिरंगा। अरे क्या बात है सर, एक्टर का नाम भी बता दीजिए। अरे ये अपने राजकुमार। क्या बात है, अद्भुत सर, अद्भुत। बट देखते हैं, वेरिफिकेशन तो हमारा कंप्यूटर ही करेगा। बट सर जहां का तक मुझे लग रहा टाइटल बहुत बढ़िया लगा सर का, ये अपना। वेरी गुड। है अपना सही है, तो कंप्यूटर जी क्या हम आंसर लॉक कर सकते हैं और सही आंसर है ये? सो बिल्कुल सही आंसर है सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने बताया है। चलिए यहीं से मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो सभी लोग वापस से अपना ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ये। तो ये एक शहर का नाम है, ये कौन सा शहर है? चलो बंद, इतनी देर हम नहीं खाते। ठीक है, तो देश प्रेम की बात है तो बताइए देश प्रेमियों। अरे इतने सारे हैंड रेस, आसान था क्या यार ये? चलो कोई नहीं, रुको रुको मैं सेलेक्ट करूंगा। रामदास लिखारी जी आपसे बात करेंगे सर, आप बताएं। सर शिमला। हाँ सर, शिमला। शिमला शिमला। उसमें कहाँ बर्फ थी सर, कैसे शिमला होगा? श्योर है आप सर? अपने आंसर में अड़क रहिएगा, मैं तो कंफ्यूज करता हूँ। शिमला। अरे क्या बात है, चलो ठीक है सर, देखते हैं आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। मुझे जहां तक रिएक्शन से लग रहा है कि आप ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं आंसर के पास। चलिए कंप्यूटर जी फिर से हमें आंसर लेके चलिए, और सर का लॉजिक जो है सिम और ला, क्या हम सही हैं? बिल्कुल करेक्ट सर, शिमला इसका आंसर है। और ऐसे ही ट्रिकी है थोड़ा सा क्वेश्चन, बट बहुत ही इंटेलिजेंट हमारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से आपकी स्क्रीन के सामने, ये कौन सा सॉन्ग है? सुन, नेम ऑफ सॉन्ग आ रहे हैं आलिया भट्ट मंथ। हाँ जी, इतने कम लोगों को पता है ये सॉन्ग? क्या बात। दो महिलाएं बैठी थी, कौन सा सॉन्ग है? सर क्या हम बता सकते हैं होस्ट हम लोग? नहीं बता सकते। चलो कोई नहीं, आज हम एक्सक्लूसिवली आपको अलाउ करते हैं। मैडम कहाँ गए? करना मैडम, चलो बता जी दो सर, बता दो बता दो। ये राजी मूवी का सीन था और सॉन्ग है ए वतन 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 मेरे आबाद रहे तू। नेक्स्ट नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं, तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं है, मैडम ने खुद से आंसर दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं मैम का नाम आंसर सही है या नहीं। सो के जी, ए वतन बिल्कुल करेक्ट मैम। सो इंटेलिजेंट होस्ट हमारे। अगले चलते हैं, और अगले क्वेश्चन की दिए मैं स्क्रीन दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अगला सुनना होगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले ही आप हैंड रेस कर लो जो कॉन्फिडेंट है कि मैं आंसर दे सकता हूं। ऑडियो क्वेश्चन है, आप हैंड रेस कर दो। सिर्फ वैष्णवी बस, और कोई कॉन्फिडेंट नहीं है यहाँ पे। तो जब कोई कॉन्फिडेंट नहीं रहता तो हम उसे पिक कर लेते हैं। राधा मैम, बधाई हो, आपको चुना जाता है। हाँ जी मैम, कैसे हैं? मस्त बढ़िया, अच्छे हैं सर। चलो मैं आपको अब एक ट्यून सुनाऊंगा और आपको बताना है इस गाने का नाम। ठीक है जी। कंप्यूटर जी, मैम के लिए एक अच्छा सा सॉन्ग गाया जाए।
रेडी मैम? पहले मैं सबको यहाँ पे म्यूट कर दो ना, बीच में कोई बोलते हो। जरा 1 मिनट बस। हिंदुस्तान हमारा सर। हिंदुस्तान नाम, नाम मैम, नाम, पूरा नाम। इस गाने का बहुत अच्छा नाम है मैम, इस गाने का नाम बताइए। हम बुलबुलें हैं इसकी। बिल्कुल, आप लिरिक्स बता रहे हो, नाम नाम बताओ। हाँ? हाँ, ये हुई ना बात, ये है सही आंसर, सारे जहां से अच्छा। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है आंसर मैम आपका। ओके, थैंक यू सो मच। चलो वापस से 2-3 क्वेश्चंस और हैं, उनको भी आप देख लीजिए और फिर हम चलेंगे बैक टू आवर परफॉर्मेंसेस। ठीक है, फिर से स्क्रीन में आपको आएगा, आपको देखना है, ध्यान देना है स्क्रीन में क्या दिख रहा है और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, सभी लोग बैक टू स्क्रीन, अपनी आंखों की रोशनियों को तेज करें। हाँ जी, थोड़ा सा मेरे साइड में कवर। हाँ जी, अब इस सिटी का नाम बताना है। ये तो बहुत आसान है। चलो बंद करते हैं इसी के साथ। हाँ जी, चलो रूपाली मैम से पूछता हूँ, उनका बस दिख रहा है। रूपाली मैम बताइए। मैसूर। बहुत बढ़िया, सारे आंसर पता है। पक्का श्योर? मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ, क्या पता गलत हो आपका आंसर। सही है। सही है, चलो लेट्स सी मैडम, मेरे को भी लग रहा है सही है ये आंसर। ओके ओके कंप्यूटर जी। हाँ जी मैम, बिल्कुल करेक्ट, ऑन पॉइंट आंसर, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका नाम बताइए। रूपाली मैम आपको नहीं नेट बोलना। तो बंद कर दी ना। बंद है भाई, पहली बंद है, लीकेज वाला सारा सिस्टम बंद किया था मैंने। ठीक है, सो सदान सर ये कौन? फोटो का नाम सब बता देंगे, लेकिन आप ये पूछना कि कौन से सन की है। ये सही है, चलो अब सन बता दो। ठीक है, तो सर ने हमारे इम्प्रोवाइज करा दिया है क्वेश्चन को, सो हम पूछेंगे बलूनी सरन मैम से। हाँ जी, आप बताएं किस सन के हैं ये? नहीं नहीं, सर ने क्वेश्चन को टफ कर दिया, पहला वाला आंसर पता था। चलो कोई नहीं सर, आप तो नाम बताओ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या बात, तो ये तो अद्भुत। और इनकी बात कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले कि कहीं ना कहीं आज इनकी जो प्रेजेंस है वो भारत देश के लिए इतनी ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो रही है कि बेस्ट टाइम, ये भारत देश में रहने का बेस्ट समय है इनके पॉलिटिकल कैरियर के अंदर। मतलब जिसे बोलते हैं ना कि हमने कभी एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि हम एज एन इंडियन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वर्ल्ड के लिए। तो ऑल थैंक्स टू पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट कुछ और 2 क्वेश्चंस हैं, उसकी तरफ जाते हैं। ये किस मूवी का सीन है? बहुत ही पॉपुलर मूवी है। हाँ जी, चलिए आपको रेस्ट देते हैं, आपका आंसर हो गया है। ठीक है, हम चलेंगे जिनसे। ओके, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दे दिया। चलो वैष्णवी आप बता दो। चक दे इंडिया मूवी है और लास्ट सीन है ये, जब फाइनल मैच हो रहा होता है हॉकी का। ये बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही परफेक्ट आंसर, जहां तक मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आप सही हो। चलो एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। ओके परफेक्ट, बिल्कुल सही। ऑलराइट, चलो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। इनका एक स्लोगन है, वो बताना है। बहुत ही पॉपुलर स्लोगन है और इनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है हमारी आजादी में। तो एक इन्होंने सेना बनाई थी, उस सेना का नाम भी बता देना। ठीक है, स्लोगन तो बहुत आसान, इनकी सेना का नाम बताना बस। ठीक है, तो आज कौन दे रहा है आंसर? ओके, लास्ट आंसर है। ठीक है, चलो रितेश सर आप बताओ।
गुड मॉर्निंग सर। चलो दोनों जन में से एक आंसर। चलो प्रीति मैम पहले तो आप स्लोगन बताओ, रितेश सर बताएंगे सेना का नाम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तो आप सर को बोल। मेरे से ही बोलती हो। चलो सर आप बताओ सेना कौन सी थी? आजाद जो हिंद फौज थी शायद। अरे क्या बात है, बढ़िया। ये वही ना जुगलबंदी वाली बात की, एक से स्लोगन एक से। मालवी और सर सर आपका मांगती है क्या मैडम? हाँ खुद तो ले लेती है, आजादी नहीं देती है। कि तुम मुझे खून दो और आजादी भूल जाओ। इसका थोड़ा चेंजेस होगा। चलिए धन्यवाद सभी का। समय की थोड़ी सी कमी है तो हम वापस चलते हैं हमारे अमेजिंग होस्ट की तरफ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो बैक टू यू मास्टर ऑफ सेरेमनीज। थैंक यू शशांक सर, बहुत शानदार गेम कराया आपने। और मैं होस्ट रहा तो थोड़ा सा तकलीफ हुई कि मैं आंसर नहीं दे पाया, कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया मैंने। बट मज़ा आया, हम पुरानी यादों में पहुंच गए यहीं बैठे बैठे। तो थैंक यू सर। और जैसा कि कल्पना मैम ने कहा था कि ये जो फैमिली डे और गेम हो आपके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो थैंक यू सर वंस अगेन। और नेक्स्ट चलेंगे हम हमारी पार्टिसिपेंट के बाद। जो मेरे ख्याल से जब से मैं सिस्टम में हूँ और जब से जानता हूँ मैम को, तो ऐसा कोई इवेंट नहीं होगा जिसमें मैम ने परफॉर्मेंस न किया हो। कोई सच्चा सॉन्ग हो, डांस हो, जैसा भी हो, हर बार उनका शानदार परफॉर्मेंस रहता है। और आज भी उनका शानदार रहेगा, ये तक मुझे विश्वास है। तो चलते हैं हम वैष्णवी शर्मा मैम के पास। वैष्णवी मैम, ओवर टू यू। प्रशांत सर आप प्ले कर दोगे ना? हाँ जी सर मैं कर रहा हूँ। ओके थैंक। तो आज की हमारे एमसीज के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करिए। जबरदस्त परफॉर्मेंस हमको करा रहे हैं, आप सभी का एंटरटेन करा रहे हैं। तो सभी लोग हार्ट शो कर सकते हैं कल्पना मैम, तरुण सर, शशांक सर के लिए। और हमारी जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस आने वाली है उसके लिए भी क्लैप करिए। तब तक सॉन्ग हमारे पास में आ रहा है डांस के लिए। रेडी वैष्णवी? आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चल लहू से लिख दे खाक पे, ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। थैंक यू वैष्णवी मैम, बहुत ही सुंदर डांस था, बहुत ही अमेजिंग डांस था। और जैसे कि मैंने बोला कि शशांक सर के गेम के बिना हमारा फैमिली डे सेलिब्रेशन अधूरा रहता है, वैसे ही वैष्णवी शर्मा के डांस के बिना फैमिली डे सेलिब्रेशन कर ही नहीं सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वैष्णवी मैम। और थोड़ा सा टाइम और है और बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस होने वाले हैं। तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए जिनका नहीं है, और वीडियो ऑन है तो सामने बैठ जाए स्क्रीन के सामने। अभी थोड़ा सा ही टाइम है। तो नेक्स्ट हम इसी कड़ी में आगे बुलाना चाहते हैं रजनी शर्मा मैम को, जो हमारे सामने हमारे भारत के जो सैनिक है उनके लिए कुछ वर्ड, कुछ शब्द बोलना चाहती हैं। तो मैं इनवाइट करती हूँ रजनी शर्मा मैम को। हेलो, मैं रजनी शर्मा भोपाल से। मेरी तरफ से सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
मैं शहीदों के ऊपर कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। उसमें अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करें। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगाकर जो खुद सो गए, वतन को जगाकर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माताओं के पाले, वो थे लाडले अपनी माताओं के पाले, मगर वो हो गए गोलियों के हवाले, मगर वो हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगाकर जो खुद सो गए। न पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है, न पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है, हमारी पहचान है यही कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सभी को। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत सही कहा आपने कि क्या कहानी बताएं उनकी, जो हमें गुजर गए, जिन्हें हमें आज़ादी दे कर गए। तो बहुत शानदार मैम। और नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए चलेंगे। दीपक पाल सर है क्या? आई आई होप दीपक पाल सर नहीं है। तो नेक्स्ट लेते हैं आशा बलनी मैम से। आशा बलनी मैम, अनम्यूट करिएगा। यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सभी की बहुत शानदार परफॉर्मेंस और देश के प्रति जो भाव हैं, यहाँ पर उद्गार जो दिख रहे हैं, उसके प्रति बहुत बहुत आभार है। सब देश के प्रति जागरूक है। देश के लिए जो हमारे देश देश में जितने भी हमारे जो शहीद हैं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उन सबको नमन है। आज उन्हीं की वजह से हम स्वतंत्र हैं और गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो सर थोड़ा शहीद सा बीच में हो जाइए, थोड़ा सा बीच। जी, थैंक यू, सॉरी। सही है सर। हाँ मैम, परफेक्ट। तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। परिवार दिवस में सभी लोगों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देख के, और सबके जो हमने विचार सुने हैं, उसके लिए सबको आभार है। तो देश के शहीद तो अपना कार्य देश के लिए उन्होंने जो किया, आज जो हम स्वतंत्र हैं यहाँ पर और गणतंत्र दिवस मना रहे हैं सभी, तो एक वॉरियर वो हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं वहां पर जहां पर की जरूरत है। और एक शहीद जो हैं वो देश के लिए तरह तरह की जो प्रवृत्तियां हैं उनको देकर, देश को वेलनेस का भी एक देकर, हम लोग जैसे वेलनेस वॉरियर हैं, तो स्वस्थ रहेंगे तभी देश की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य का संदेश देने वाले वेलनेस वॉरियर्स को भी बहुत बहुत नमन है। तो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहीदों के लिए एक गीत मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि इंटरनेट साथ देगा और बार बार कुछ ना कुछ इशू जो हो जाता है, आशा करती हूँ इस बार प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आशा करती हूँ कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे। गणतंत्र दिवस की पुनः सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा सो गए
अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर का भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू सो मच। पुनः सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मैं तो भूल ही गई कि मुझे हार्ट शो भी करना है। आपकी वॉइस ही इतनी अच्छी है कि हम भूल जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत ही अच्छा सॉन्ग, मतलब ये सॉन्ग सुन के ऐसा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे एकदम फील करते हैं तो आंसू भी आने लगते हैं। ये सॉन्ग ऐसा है। और एक वो लेजेंड थी जिन्होंने ये सॉन्ग गाया था, लता मंगेशकर जी, उनको भी बहुत बहुत नमन है जिन्होंने इतने अच्छे से इस गीत को गाया था। और एक आप जिन्होंने आज हमें ये सॉन्ग सुना के हमें मतलब वो पुराने दिन याद करा दिए कि ये शहीदों ने कैसे एक एक पल एक एक दिन गुजारे होंगे उन टाइम पे, आपने वो याद दिला दिया। और तो यहाँ तक था आज का पार्ट, और बहुत ही अच्छा रहा। आप लोग के पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट लोग थे और जो ऑडियंस थे उनके लिए भी बहुत बहुत तालियां, जिन्होंने हमारा साथ दिया। और स्पेशली राजन सर को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आज के फैमिली डे सेलिब्रेशन को होस्ट करने का। तो थैंक यू सो मच सर। शशांक सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तरुण सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने हम साथ दिया मेरा, तो थैंक यू सो मच। और आज के फैमिली डे सेलिब्रेशन से हम ये सीख लेके जा रहे हैं कि देश की सेवा करना है। देश की सेवा कैसे करना है कि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। और ये देश सेवा का या देश की सेवा करने का एक छोटा सा कार्य होगा। वेलनेस वॉरियर बन के, जैसे कि मैडम ने अभी बताया कि वेलनेस वॉरियर, जैसे कि एक शहीद, एक सैनिक होते हैं जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं हमारे देश की रक्षा के लिए, जिससे कि हम सुरक्षित रहें, रोज हम अपने जीवन को एंजॉय कर पाए। तो उसी तरह से हम वेलनेस वॉरियर बन के सबको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें और उनको स्वस्थ रखने का भार ले। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और लास्ट में आज कोई बाराती डांस नहीं होने वाला है। आज हम अपने देश को याद करेंगे, अपने शहीदों को याद करेंगे। और सब लोग को मैं चाहूंगी कि सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और हमारा जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, उसको हम सुनेंगे और देश को नमन करेंगे। तो थैंक यू सो मच। और सभी से रिक्वेस्ट है अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि राष्ट्रगान के सम्मान में सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा।
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। और थैंक यू आप सभी का। थैंक यू सर, राजेश सर, थैंक यू शशांक सर, और थैंक्स कल्पना मैम। राजेश सर। शानदार, जबरदस्त। तो कुछ लाइन में भी प्रेरणा युक्त सुनाना चाहता हूँ लास्ट के एंड में, उसमें कुछ संदेश भी छुपा है। तो अभी सर्च करी, क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल संस्था से हूँ, तो उनके कुछ गीत रहते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रज्ञा गीत। और उसमें प्रज्ञा गीत अगर आप भी यूट्यूब पे सर्च करोगे तो उसमें आपको प्रेरणा ही मिलेगी। गीत बहुत से होते हैं लेकिन उसमें प्रेरणा नहीं मिलती है, लेकिन ये गीत नहीं है, सिर्फ एक संदेश है। तो भारत माँ के सपूत हैं हम सब, भारत माँ के सपूत हैं हम सब, भारत की पहचान है। संस्कारों की ज्योति लेकर, संस्कारों की ज्योति लेकर युग परिवर्तन की शान है हम। युग परिवर्तन चाहे वो सोच से हो, विचार से हो, स्वास्थ्य से हो, किसी से भी हो सकते हैं। न सोच में शक्ति भरेंगे, न सोच में शक्ति भरेंगे, कर्मों को पावन करेंगे। सिर्फ वो सोच में ही नहीं रहेगा, हमारे कर्मों में भी आएगा वो। पहले स्वयं सुधरेंगे हम, पहले स्वयं सुधरेंगे हम, फिर जग को रोशन करेंगे। क्योंकि जब तक हम अपने आप को सुधारेंगे तब तक हम किसी को ओपिनियन राय नहीं दे सकते हैं। नर से नारायण बनेंगे हम, नर से नारायण बनेंगे हम, सेवा हमारा धर्म बने, सेवा हमारा धर्म बने। जैसे भी निशा मैम ने ऐड किया था कि जैसे अगर हमारे घर में अगर जो लाइट यूज नहीं हो रही है और अगर उसको हम बंद भी कर देते हैं, पंखा काम नहीं आ रहा है तो उसको हम बंद कर देते हैं, वो भी एक प्रकार की सेवा है। जरूर नहीं हम बॉर्डर पे जाएं। नर से नारायण बनेंगे, सेवा हमारा धर्म बने, स्वस्थ सशक्त जागृत भारत, स्वस्थ सशक्त जागृत भारत, हर घर का संकल्प बने। हर घर का संकल्प मतलब कि कमिटमेंट बने। चलो उठो जागो साथी, चलो उठो जागो साथी, समय पुकार रहा है आज। प्रज्ञा परिश्रम पुरुषार्थ से, प्रज्ञा परिश्रम पुरुषार्थ से रचे भारत का नवसाज हम, भारत का नवसाज हम। जय हिंद, जय भारत। ओके, तो ये एक संदेश है। और जैसा अभी शशांक सर ने बताया कि हम फर्स्ट जो है भारतीय हैं, है ना। और हमारा जो है कहीं भी किसी भी वजह से अगर हमारा देश का हित सामने हो तो हमको जरूर सामने आना चाहिए, चाहे वो किसी रूप से। आज हम ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी, क्योंकि जैसा भी देवेंद्र बलोनी सर ने अपने उसमें ऐड किया क्या, क्योंकि जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम अपने देश की इकोनॉमी को भी बेहतर करते हैं। और जहां हम अभी चौथी अर्थव्यवस्था है, बहुत जल्द जो हमारा संकल्प है, अगर हम स्वास्थ्य को बेहतर रखेंगे तो पहले तीसरी, फिर दूसरी और दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था रहेंगे। और इसी संकल्प के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल जिन लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया, परफॉर्म किया, जिन्होंने अपने समय निकाला, और उस स्पेशल उन सभी को थैंक यू जिन्होंने बैकग्राउंड को फॉलो किया, वीडियो ऑन करके रखा। ओके, तो हर फैमिली डे हम इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। सिर्फ ये एक एक फैमिली डे मान सकते हैं या कुछ भी, जैसे हम बोलते हैं ना कि स्वास्थ्य के सिर्फ हम फिजिकल रूप से स्वास्थ्य, उसको स्वास्थ्य नहीं बोलते हैं, हमारे सारे डायमेंशंस बेहतर होना चाहिए। और ये जो प्रोग्राम जो चल रहा है, डायमेंशन मतलब कि आयाम, इसको हम बोलते हैं सामाजिक स्वास्थ्य, है ना। लोग आज जो है अकेले बोर होते रहते हैं, चिड़चिड़, दुनिया भर की टेंशन, डिप्रेशन, और हम सभी लोग एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हुए हैं जिसको हम सामाजिक स्वास्थ्य बोलते हैं। एक डायमेंशन में आता है जिसको हम बोलते हैं सोशल हेल्थ, को हम इंजॉय कर रहे हैं। तो इसी संकल्प के साथ में वंस अगेन आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरीके से हम भारत को स्वस्थ, सभ्य और सांस्कृतिक देश जिसमें हम रहते हैं, उस विरासत को हम संभाल के रखेंगे। तो वंस अगेन एक बार आज के हमारे जो मास्टर ऑफ सेरेमनी है, कल्पना साहू मैम, तरुण सर, निशा मैम और शशांक सर को स्पेशल थैंक्स, क्योंकि आज आपने पूरी एनर्जी लगा दी आज के सेशन को बेहतर करने के लिए। सभी कैमरे के सामने आ जाइए, हम आपके साथ में एक जबरदस्त फोटो लेंगे। थोड़ा नेटवर्क एरर लग रहा है मुझे, लेकिन बात तो मेरी पहुंच गई है। शशांक सर अपनी तरफ से एक फोटो लीजिए, इधर थोड़ा इशू है जी।
आवाज तो पहुंच गई थी ना मेरी, ऐसा तो नहीं इरर होगा था? बस। पूरे दिल से नहीं गई सब। ठीक है, सभी लोग सामने देखिए। पहले हम होस्ट सभी के साथ लेते हैं, फिर आप सभी लोग सब स्माइल करते रहो, कभी भी फोटो खींचता रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाबा जय हिंद जय भारत। और सभी लोग जो है, अभी हम ग्रुप ओपन कर रहे हैं, आजादी है आज आपको। ग्रुप ओपन कर रहे हैं, सब अपनी अपनी फोटो सेल्फी जरूर डालिएगा। ओके बाबा, जय हिंद जय भारत, गुड डे। जय भारत।